प्रणवार्थ शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। सब बढ़िया, सब लोग बढ़िया हैं, अच्छा है, सब बढ़िया। तो नॉलेज सेशन की कोई जरूरत ही नहीं है फिर। जब ज्ञान में रहते हो तो ऐसे ही मस्त रहते हो। गुरुजी बोलते हैं ना, व्हेन यू फॉलो नॉलेज फन फॉलोज यू, एंड व्हेन यू फॉलो फन मिजरी फॉलोज यू। तुम ज्ञान के पीछे भागोगे तो खुशी मिलेगी, और अगर तुम खुशी के पीछे भागोगे तो अज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। ओ, तो आज मेरे को सुनंदा जी की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने पिछली बार कहा था कि जो नॉलेज मैंने बच्चों को दिया था वो यहाँ पर भी देना है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों को मैंने कहा था कि सुनंदा जी कंफ्यूज हो गई, मैंने क्या कहा था ऐसे वाला। तो आज का नॉलेज जो होगा वो थोड़ा सा गहरा है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले मेरा आपसे सवाल है। बेसिक कोर्स में 7 लेयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस बताया गया है ना? कितने लोगों को याद है? जिनको याद है वो हाथ नहीं उठाएंगे, जिनको याद नहीं है वो हाथ उठाएं। लक्ष्मी जी आप तो हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है। सुनंदा जी आप भी नहीं, नगमन आप तो बिल्कुल नहीं, पुष्कर जी आप भी नहीं, ठीक है। और कोई है जिसको आता नहीं है वो हाथ उठाओ, तो मैं बात करूं आगे। हाँ, पुष्पा, ठीक है। इरविन आप बताओ। भैया। जय गुरुदेव, बोलिए सीमा जी। 7 लेयर बताइए। मैंने तो अभी ही ज्वाइन किया ना। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि कौन से हैं वो 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमको हैप्पीनेस प्रोग्राम में बताए गए हैं। व्हाट आर द 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस? यानी हाँ जी। नहीं, नहीं है, ठीक है। इरविन आपने हाथ उठाया था, इरविन आप बताइए। हाँ, गो अहेड इरविन, अनम्यूट योरसेल्फ। I don't know. sorry। That's what I was asking. What is that you are aware of? Okay. So there are 7 layers of existence, right? तो मैं आपको सबको थोड़ा सा शरीर। प्रेजेंटेशन बना के बताता हूँ, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, हम सबको बताने के लिए थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ये। तो बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड द सेल्फ, ये 7 लेयर्स है, बराबर? हाँ या ना? राइट, अच्छा, हाँ। ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं। I think you will need the success, right? हाँ, I need the host access. Wait, because I'm recording, so I will see what I can do. भैया मैं बोलूं, हाँ, बोलिए। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सब। हाँ, वेरी गुड, सब लोग तालियां बजाएं, बहुत सही बोला, एकदम ऑर्डर में बोला है इन्होंने।
self. अच्छा, इसको थोड़ा और बढ़िया से समझना। एक चीज इधर आ जाए। वेरी गुड। तो थोड़ा सा ना अरेंज कर लग रहा है, जैसे ही हो जाएगा कर देंगे। अभी ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। वो मैं थोड़ा जितना हो सकता है उतना हिसाब से बनाऊंगा। You given me the access, Nakman? Not yet, because I will lose the recording maybe. So I will do something like I can give you. We will see. Give me the host access. It's okay. It's okay. No worries. Because it's important that we understand this. हाँ, तो हाँ, Pushkar says recording won't be lost. So I'm just sharing Yes, this. yes. ठीक है, आप सबको अभी ये दिख रहा है, पूरा चीज दिख रहा है? हाँ ना? थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ दिख रहा है। हाँ जी जी दिख रहा है। Yes, yes. वेरी गुड। Yes, भैया। तो जब आप लोग शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा? ठीक है, आपका बॉडी और ब्रेथ चला जाएगा बस। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ना, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो और सेल्फ, वो साथ में जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? बॉडी और ब्रेथ छूट जाएगा, ऊपर के जो दो लेयर हैं वो छूट जाएंगे। नीचे का जो माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो है, वो आपके आपके सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ कि आपके कर्मा, आपके इंप्रेशंस, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस कौन से लेयर पे सीमित है? बीच वाले लेयर में है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? अब आप पहले ही उस पे काफी सारी चीजें लेके आ चुके हो, जिसकी वजह से ये शरीर और ये सांस मिला है कि नहीं? तो वो बीच वाले लेयर को और कितना इकट्ठा करते हुए जाना चाहते हो अगले जन्म में, मेरे को इतना बताओ। The point is, when you leave this body, you don't have to carry any baggage. और बैगेज कहाँ कलेक्ट होता है? वो दूसरे लेयर में, चाहे वो मेमोरी में हो, चाहे वो इंटेलेक्ट में हो, चाहे वो ईगो में हो, कहीं पे भी हो। सेल्फ को कुछ नहीं छुएगा, लेकिन वो जो बीच का लेयर है ना, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, वो सब चीजें आपके साथ चिपक के अगले जन्म का कारण बनेगी। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा गहरा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा धीरे धीरे ब्रेकअप कर रहा हूं। तो आपके कर्मा कहां से शुरू होता है? ईगो के पॉइंट से शुरू होता है। ईगो से इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट से फिर मेमोरी, मेमोरी से फिर आपके इमोशंस में आता है। इतना क्लियर हुआ? ये बैकवर्ड साइकिल है, फॉरवर्ड नहीं है। जो हमको दिखता है कि स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहा है, एक्चुअल कर्मा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ इफेक्ट करता है। कर्म का जो संविधान है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाता है, कर्म का प्रभाव स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। इतना क्लियर हुआ? शरीर में बीमारियां आना कर्म का प्रभाव है, मन उदास होना कर्म का प्रभाव है, किसी के कही सुनी बातों को अपने दिल में छुपा के रखना और उससे प्रभावित हो जाना कर्म का प्रभाव है। और उसको अगर आप चिपक के रख के लेके चलोगे तो अगले जन्म में वो भी काम आता रहेगा। इतना क्लियर हो गया? ये समझ में आया? बहुत गहरा साइंस है, इसको थोड़ा सा और। तो आपका जो स्थूल शरीर है, उससे द्वारा सारे कर्म निकलते जा रहे हैं। जैसे पीड़ा होना या फिर कर्म के प्रभाव से आपको जुकाम आना, जिसकी भी इम्यूनिटी कम है उसको प्राणायाम करने को बोलो, वो शरीर का कर्म है। प्राणायाम से शरीर के कम खत्म होते हैं। जिसको इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सेवा करने को बोलो, सूक्ष्म रूप से वो काम करता है। क्योंकि जो टाइम एंड स्पेस में जमा किया हुआ वो इमोशंस और वो सब है, वो सब कब खत्म होगा?
टाइम एंड स्पेस के बाहर जाने पर। टाइम एंड स्पेस के बाहर कब जाओगे? जब आप मेडिटेशन में रहोगे। क्लियर हो गया? हाँ ना? थोड़ा गहरा गया? थोड़ा और फिर से एक और बार समझा देता हूं। देखो, जो इमोशंस और इंटेलेक्ट और जो इंटेलिजेंस है, उस पे इंप्रेशंस किस फ्रेम में बनता है? टाइम और स्पेस में बनता है, राइट? हाँ या ना? जो भी आपके इंप्रेशंस बनते हैं, जो भी कार्मिक इंप्रेशंस बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? किसी टाइम के अनुसार बनते हैं, किसी स्पेस के अनुसार बनते हैं, राइट? हाँ या ना? अब उस टाइम और स्पेस से परे निकलने के लिए कोई एक तो टेक्निक होना चाहिए, और वो है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप टाइम और स्पेस से परे जाते हो, जिसकी वजह से जो टाइम और स्पेस में जो इंप्रेशंस क्रिएट हुए होते हैं वो डिलीट हो जाता है। अब समझ में आई ध्यान की महिमा? इज दिस क्लियर? मेडिटेशन करते वक्त क्या लगता है? अरे इतना जल्दी टाइम गुजर गया। गुरुजी के सानिध्य में तो और भी नहीं पता चलता है। गुरुजी बोलते हैं 15-20 मिनट हो गया, लेकिन हमको लगता है खाली 2 ही मिनट ध्यान में बैठे। हुआ है कि नहीं? हर किसी के साथ अनुभव है कि नहीं? तो क्यों होता है ये? जब गुरु के सानिध्य में बैठते हो, ही टेक्स यू बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मेडिटेशन टेक्स यू बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, एंड ऑल द इंप्रेशंस आर क्रिएटेड इन टाइम एंड स्पेस। ये लॉजिक क्लियर हुआ? थोड़ा गहरा है, थोड़ा आराम से समझ लीजिए। तो अगर आपके सूक्ष्म शरीर में जो इंप्रेशंस हैं उसको अगर हटाना है, तो एक ही तरीका है, आपको ध्यान करना है। शरीर की बीमारी है, प्राणायाम से कंप्लीट करो। तो शरीर के कर्म को मिटाने के लिए प्राणायाम, और बाकी सारे जगहों के इंप्रेशंस को मिटाने के लिए सेवा और ध्यान। सेवा से ध्यान गहरा होता है, ये तो गुरुजी ने भी बोल के रखा है, उसका काफी लॉजिकल इक्वेशन भी दिया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सेवा से किसी के मन को शांति पहुंचती है, तो जैसे ही किसी के मन की शांति पहुंचती है तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आता है। जैसे ही वो आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, आपका ध्यान गहराई में जाता है, जिसकी वजह से आपके सारे कर्म कटते हैं। लॉजिक क्लियर है? ज्ञान समझ में आ गया? गहरा हो रहा है तो बता दो, मैं बाकी चीज पे जाता हूं। उसी तरीके से नाम जाप, नाम जाप कर रहे हो या फिर ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग करते करते सडनली शांत हो जाते हो, तो उस अवस्था में थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ। उस अवस्था में थोड़ी देर के लिए टिक जाओ, आप लोग ठहर जाओ। तो वो उस समय का जो क्लेंजिंग पीरियड होता है ना, वो वैक्यूम क्लीनर वाला क्लेंजिंग होता है। न जाने कहाँ कहाँ के कर्मों को खोद खोद के निकाल देता है वो। ठीक है ना? जैसे ही मन शांत हो जाए ना, तो वो वैक्यूम क्लीनिंग हो रहा है। उसको जल्दी खत्म करने की जल्दी मत करो। मन शांत हो गया, बैठ जाओ। वो जैसे ही मन अपने प्रवृत्ति से निकलने लग जाता है ना, आराम से, तब थोड़ा टाइम लेके फिर बाद में निकल जाना ध्यान से। थोड़ा गहरा सूत्र है ये सब। और किसी के प्रति अगर इंप्रेशन बन रहा है तुम्हारे मन में, बहुत सारे चीजों के लिए इंप्रेशन बन रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जस्ट उनको इमेजिन करो कि उनका सर ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड हो तो सर नहीं है उनका। जस्ट रिमूव द हेड, दैट्स इट। द मोमेंट गर्दन निकल गई, शरीर में क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। तो किसी का शरीर क्या होगा? लड़के का शरीर हो, लड़के का शरीर हो, शरीर तो शरीर है। शरीर से जुड़ते कब है? जब शक्ल दिखती है। गुस्सा किस पे आता है? जैसे उनकी शक्ल याद आती है कि नहीं? तो तुरंत जैसे ही शक्ल हट गया दिमाग से, तो कोई कर्म बंधन ही नहीं बनता है कि नहीं? तो ये विज्ञान भैरव में बहुत गहरा सूत्र बोला है गुरुजी ने, कि क्यों क्यों इसके पीछे कारण क्या है? इंप्रेशंस किसकी वजह से चढ़ता है? शक्ल देखने से। शक्ल एक बार याद आ गई तो सारी चीजें चौपट हो जाती है। जैसे ही जिसने आपको बहुत गुस्सा दिलाया उसकी शक्ल याद, जैसे मैं कहता हूं एप्पल, और आपको एप्पल से एलर्जी है, तो एप्पल के रूप से एलर्जी है, ना कि एप्पल के नाम से। आपको किस पे ध्यान देना है? वो रूप पे। और रूप क्या है? वो शक्ल है। शक्ल को हटा दोगे तो आदमी जिंदा है, मर गया है, या क्या है, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो ज्यादा इंप्रेशंस को ना चढ़ाने के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि ध्यान ज्यादा करो। क्योंकि कारण शरीर, आपका ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। 3 शरीर है आपके पास। कौन सा है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और आपके साथ जाता कौन सा है? सूक्ष्म और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में आपके सारे कर्म निहित होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये कारण शरीर एक और जन्म लेता है।
समझ में आ रही है बात? थोड़ा गहरा हो रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ। 3 शरीर है आपके, यू हैव दिस बॉडी, बॉडी है कि नहीं, और आपका फिर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसमें आपके सारे वाइब्रेशंस हैं, आपका ऑरा है, आपके अंदर के इमोशंस हैं, और उससे भी गहरा है आपका आत्मिक शरीर या कारण शरीर। ठीक है, मैं एक और पीपीटी से उसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। अगली बार से मेरे को पीपीटीज बनाना पड़ेगा, हाँ, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता जा रहा है उसके लिए थोड़ा थोड़ा वी विल हैव टू टेक अप ऑल दिस, है ना। एक सेकंड रुकिए, ये अच्छा रहेगा। which is the gross body, फिर आपका आता है सूक्ष्म शरीर, उसके बाद आपका आता है कारण शरीर। मजा आ रहा है ये ध्यान में? आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये नॉलेज? Yes, yes. अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई विल जस्ट ब्रिंग अप द वन मोर स्क्रीन फॉर यू। ये दिख रहा है आप सबको? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर दिख रहा है सबको? दिख रहा है, हाँ ना? Yes. हाँ। तो जो स्थूल शरीर मिलता है ना आपको, ये जो स्थूल ग्रॉस शरीर जो आपको दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कर्मा विच इज देयर इन सूक्ष्म शरीर, जो आप पिछले जन्म के कर्म लेके आते हो, पास्ट कर्मास। दैट कैन बी बोथ संचिता प्लस आगामी, में क्या दोनों ही रहेगा, संचिता एंड प्रारब्धा। कितने लोगों को संचित और प्रारब्ध कर्म के बीच में डिफरेंस पता है? संचित और प्रारब्ध के कर्म के बारे में पता है? सुनंदा जी आप बताइए, क्या पता है आपको? थोड़ा देखना चाहते हैं। आरती जी आपसे भी पूछेंगे। सुनंदा जी आप बताइए। प्रारब्ध यानी जो पीछे का कर्म किया है वो, या फिर वो कंफ्यूज संचित ठीक है, जो अभी वो भोगते हैं, उस पिछले के कर्म का वो इस जन्म में जो भोगते हैं वो प्रारब्ध होते हैं ना। अच्छा, और संचित क्या बना है? वो बनाते हैं वो संचित। आरती जी आप बताइए। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा उसको। संचित कर्म यानी पिछले जन्म का कर्म जो अपने ऊपर रह गया है वो, और प्रारब्ध यानी प्रेजेंट में हो रहता है वो कर्म, ऐसा मुझे लगता मेरे नॉलेज से। और कोई बताना चाहेगा कुछ इसके बारे में? एनीबडी एल्स? प्रारब्ध कर्म अभी ये जीवन में अपने को भोगना है, और संचित तो अपना कर्म, संचित वो मीन्स कलेक्टेड कर्म है सब। वेरी नियर, वेरी नियर, वेरी गुड। बहुत सही चीज तक आप, चंद्रवती जी आप बहुत पास तक आई हैं। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। देखो, पिछले करोड़ों जन्म लिए होंगे हमने, बहुत बहुत जन्म लिए होंगे, उन सब का जो रिजर्वायर है वो संचित है। मतलब एक तरीके का आप समझ लो कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जहां आपने बहुत सारे कर्म जो हैं जमा करके रखे हैं, उसमें से जो आपको मिलता है इस जन्म में, विच इज योर ट्रांसफॉर्मर, जहां से आपको अपने घर की बिजली मिलती है, वो है आपका प्रारब्ध। और आगामी वो है जो आपके प्रारब्ध की वजह से आप डिसाइड करते हो। दिस इज कॉल्ड एज फ्री विल, जो आप आगे करोगे। इतना क्लियर हुआ? संचित क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पता नहीं कितने कितने जन्मों से आप लोगों ने लिया है। प्रारब्ध क्या है? इस जन्म में संचित में से थोड़ा सा लेके आए हैं आप प्रारब्ध में। मान लो संचित में आपने कुछ 10,000 कर्म किए हैं, तो प्रारब्ध में आप खाली 100 कर्म लेके आए होंगे। इस 100 कर्मों की वजह से आप आगामी में क्या करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगामी के फ्री विल के प्रभाव से, बिकॉज ऑफ दिस आगामी जो आप डिसाइड करोगे, एडवांस को, साधना, सेवा, सत्संग, उससे संचित और प्रारब्ध दोनों को ही मिटाया जा सकता है। और गुरु की कृपा संचित कर्मों का नाश करने में सक्षम है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर हो गया?
अब समझ में आया संचित क्या है, आगामी क्या है? आगामी इज योर फ्री विल। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ना कि सम थिंग्स आर डेस्टिनी एंड सम थिंग्स आर फ्री विल। जैसे आपका हाइट प्रारब्धा है, लेकिन आपका वेट आपका फ्री विल है। आप जितना चाहे बढ़ाओ, जितना चाहे घटाओ। समझ में आ रही है बात? इज दिस क्लियर नाउ? ग्रेट, नॉलेज अच्छा लगा ये वाला। अब आगामी का क्या करोगे? आगामी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं और आगामी कर्मों से और संचित और प्रारब्ध इकट्ठा ना करूं। आई शुड हैव दैट फ्री विल, ताकि मैं ज्यादा चीजें, अच्छा ये ज्ञान सबको मत फैलाना, सबको हजम नहीं होगा, थोड़ा गहरा है, ठीक है, बहुत गहरा ज्ञान है। थोड़ा सा जो प्रोग्रेस कर चुका है उनको पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में। इतना डिसाइड कर लेना कि आगामी कर्म जो है ना, वो आपके संचित और प्रारब्ध को ऐड ऑन ना करें, भले ही उसको घटा दे। तो किस किस तरीके से आप अपने संचित और प्रारब्ध को कम कर सकते हो? एक, भक्ति से, दूसरा समर्पण से, तीसरा साधना से। तीनों से आप अपने आगे वाले कर्मों को निगेट कर सकते हो। कर्म कौन से हैं? संचित और प्रारब्ध। उसको मिटाने के 3 तरीके बताए। क्या? एक भक्ति, दूसरा समर्पण और तीसरा साधना। साधना, समर्पण, भक्ति, इन तीनों से आपके जो पिछले वाले जन्म के कर्म है वो कम होते चले जाएंगे। गहरा है नॉलेज? समझ में आ रहा है? हा? अभी लग रहा है कि हाँ कहीं नॉलेज सेशन में बैठे हैं। पहले वाले नॉलेज सेशन सब ऐसे के ऐसे ही थे। तो जो आप देखो 5 सूत्र दिए गए हैं ना, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला जो सूत्र है वो कोई कर्म करने देगा ही नहीं। बिकॉज इफ यू लिव इन एवरी प्रेजेंट मोमेंट, कोई कर्म चढ़ेगा ही नहीं आपके ऊपर। चढ़ेगा क्या? हर क्षण अगर आप जीते रहोगे तो कोई आगामी कर्म चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। तो आपके सूक्ष्म शरीर पर कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। गुरुजी का ये जो 5 सूत्र का ज्ञान है ना, आत्मज्ञान तक लेके जा सकता है, लेकिन हमको उसकी महत्ता नहीं पता है। आज थोड़ा सा सोचो, अगर ये 5 चीजें हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इफ यू आर एबल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप कोई आगामी कर्म करने से पहले 10 बार सोचोगे, ज्ञान में रह के सोचोगे कि ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी भी कर्म को रिएक्ट नहीं करोगे। कोई आपको अपमान करेगा तो आप अपनी ईगो से उसको रिवोल्ट नहीं करोगे कि उसने कैसे मेरे से ऐसे बात की, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है। जिसने आपके साथ बात किया वो इवेंट ऑलरेडी जा चुका है कि नहीं? किसी ने आपका अपमान किया, वो हो चुका है, वो आपको मिलना था, मिल गया, खत्म हो गया। बट अगर आप उस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो फायदा होगा क्या? वो इंप्रेशन बनेगा, वो इंप्रेशन से फिर से वो प्रारब्ध में जुड़ जाएगा अगेन। वो आप पकड़ के रखोगे तो वो आपके प्रारब्ध में एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब आप कोई रिएक्शन दे रहे हो तो आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों को ऐड करते जा रहे हो। जब आप किसी चीज के लिए रिएक्ट नहीं करोगे एंड यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर अलाउइंग द थिंग्स टू हैपन, तब कोई कर्म नहीं चढ़ेगा। भैया जी, अगर हाँ। किसी ने अगर आपके साथ में रूड व्यवहार कर रहा है और हम रिएक्ट किए हैं, लेकिन लिमिट में किए हैं, और लेकिन उसको जुगाली नहीं कर रहे हैं, वो हो गया, क्योंकि वो अगले को बताना भी जरूरी है ना कि आप इस प्रकार का कंटिन्यू अगर बिहेव कर रहे हैं डोमिनेट करने का, तो हम चुप रहेंगे तो अगले को बल ही मिलता है। तो अच्छा, हम मान लो अगर बिट वो रिएक्ट। मेरा एक सवाल है लक्ष्मी जी आपसे। जी। ये तो पक्का है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसका, आप वो बंदा आपके कर्मों का भुगतान कर रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है? कर्मों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जैसे ही वो कर्म खत्म होने को आया, उसका वो व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कालाय तस्मै नमः।
जैसे जैसे काल बदलता रहता है, देखो आपको 100 ग्राम की गाली मिलनी है तो वो 100 ग्राम की गाली मिलेगी ही मिलेगी। मैं खाली ग्राम्स का उपयोग कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको इससे नहीं मिला और आपने उसको रेजिस्ट किया तो वो रेजिस्टेंस फिर से एक और एडिशनल कर्मा बन जाएगा, और वो एडिशनल कर्मा आपको पता नहीं अगले जन्म में 300 गालियों के रूप में मिले। रेजिस्ट करने की बजाय अभी जो हो रहा है होने दो और उनके लिए प्रार्थना करके छोड़ दो। उनको समझाना जरूरी है, बट उनकी गलती है वैसे पकड़कर, इंटेंशंस पकड़कर आप उनको समझाओगे तो आप फिर एक्स्ट्रा कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो। जी उनको जी समझाना जी जरूरी है। जी जी नहीं, ये तो खैर रिलेशनशिप में तो जरूर करना है, लेकिन अगर आपके कलीग हैं एक तो, और यदि वो इस प्रकार से डोमिनेट करती हैं रेगुलरली, तो अगर मैंने अनुभव किया है भैया जी कि मैं बहुत समय तक शांत थी, कुछ नहीं की तो ठीक है, लेकिन अब मुझे गुरुजी की वो बात भी याद है ना कि कुछ युक्ति से भी उपाय करना ना, खाली चुप रहने से भी अगले को प्रश्रय मिल रहा है यदि तो फिर मैं बिट ही सही पर मैं थोड़ा रिएक्ट कर रही हूँ कि हाँ चीजें आपसे गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर इस उद्देश्य से रिएक्ट नहीं करना है कि आपके इस बिहेवियर से मेरे को परेशानी हो रही है। रिएक्शन उस इंटेंशन से होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसकी वजह से बाकी सारा माहौल बिगड़ रहा है। कभी भी कोई कर्म अपने ऊपर लोगे तो वहां पर अपनापन आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है, फिर प्रारब्ध और संचित फिर से बढ़ जाता है। किसी एक के डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से अगर पूरे दुनिया में गड़बड़ी हो रही है, देन इट इज द टाइम टू टेल हिम कि भाई देखो आपका ये व्यवहार, और एक बार बोल के छोड़ देने का। एजुकेट एंड इग्नोर, गुरुजी इसलिए बोलते हैं इग्नोर। एजुकेट एंड अटैच नहीं बोला है, एजुकेट एंड इग्नोर बोला है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके व्यवहार से चिपक जाओगे तो वो कर्म आपको चिपकेगा ही चिपकेगा। समझ में आ गई बात? आपको इस इंटेंशन के साथ उनको समर्पित करना है कि भाई देखो आपके इस व्यवहार से ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता है या नहीं पता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके इस व्यवहार से बाकी लोगों को दुख पहुंच रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपना बोलने का तरीका बदल लें तो हम सबके लिए भलाई है। इतना बोल के छोड़ देना है। एजुकेट एंड इग्नोर, ये नहीं कि उसके उस बिहेवियर को हम भी पकड़ के रखे तो वो हमको 100 ग्राम की जगह 300 ग्राम की गालियां मिल जाए अगले जन्म में। क्या ही फर्क पड़ता है कि नहीं? क्या ही फर्क पड़ता है हमको? तो इन सब चीजों में इसीलिए कहते हैं थोड़ा निवृत्ति भी चाहिए, प्रवृत्ति में भी हल्का सा निवृत्ति का डोज होना चाहिए, ठीक है ना, पकड़ के नहीं रखना है। अच्छा, आप लोगों को इस संबंध में मेरे को भीष्म पितामह की एक कथा बतानी है, सुनने को तैयार है आप सब? भीष्म पितामह की कहानी शायद बोला हुआ है पहले के टॉक्स में मैंने, लेकिन फिर भी एक बात दोहरा देता हूँ। भीष्म पितामह जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो वो अपने पुराने जन्मों तक गए, कुछ 72 जन्म तक वो देख के आए। वो तो सिद्ध महापुरुष थे, तो वो कहीं पे भी जा सकते थे, अपने जन्मों तक देख सकते थे। 72 जन्म तक उन्होंने अपना पूरा हिस्ट्री देखा, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं चला कि किस कारणवश मेरे को ऐसे बाणों की शैया पर लेटने का मौका मिला। तो वहां पर तो कृष्ण भगवान बैठे थे बाजू में, तो वो बोले हे प्रभु मेरा तो ज्ञान सीमित है, आपका ज्ञान अनंत है, आप मेरे को बताइए कि मेरे को किस पाप का फल मिला है कि मैं इस तरीके से बाणों के बेड के ऊपर लेटा हुआ हूं। तो कृष्ण ने बोला पितामह आप 72 जन्म तक तो देख के आए, एक और जन्म पीछे चले गए होते तो आपको पता चल जाता। भीष्म पितामह बिल्कुल एकदम अचंभित हो गए कि ऐसा क्या किया मैंने 73rd जन्म में। तो भीष्म पितामह ने बोला कि 73rd जन्म में आप जब छोटे बच्चे थे तब आपने वो जो हाउस फ्लाई बोलते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं घर की मक्खियां, उसके मरे हुए पंखों में आपने जो है ब्रूम स्टिक, मतलब झाड़ू मारने वाले के जो वो रहते हैं ना तिनके, वो उनके पंखों में चुभाए थे आपने। तो वो जो आपने बचपन में किया था 73 जन्म का, आज आपको हिसाब किताब मिल रहा है। तो कर्म का लेखा जोखा कब जाता है पता नहीं। अच्छा, एक और चीज बताते हैं आपको, तो अब समझ में आया कर्म का लेखा जोखा कहाँ कौन से जन्म से आता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति जानना अद्भुत ही नहीं अद्वितीय है। अच्छा, एक बंदा था जो तंत्र विद्या में बहुत पारंगत था, ठीक है,
तो तंत्र विद्या में वो काली माँ का बड़ा उपासक था, तो वो उपासना कर रहा था, तो वो शव साधना कर रहा था। तो शव साधना क्या होती है? एक मरे हुए लाश के ऊपर लेटना और मुंह के अंदर एक छोटा सा दिया जला देना। तो वो दिया जला के पूरा वो मंत्र जाप वगैरह किया हुआ था, जंगल में था, और जंगल में उसी इवेंट जहां हो रहा था उसके पास में एक लकड़हारा भी था, और वो लकड़हारा सीधा चढ़ गया था पेड़ के ऊपर, क्योंकि उससे वो सब देखा नहीं गया। तो वो लकड़हारा देख रहा था कि ये तांत्रिक जो है जाप कर रहा था, एक शेर आया और उस शेर ने उस तांत्रिक चीर फाड़ के खा गया। ठीक है, तांत्रिक को जो है चीर फाड़ के खा गया। लेकिन 24 घंटे तक वो तांत्रिक को देख रहा था। कौन? अपना लकड़हारा। और वो मंत्र उसने पकड़ लिया, और उस मंत्र का जाप केवल 7 बार किया था उस बंदे ने, और तुरंत 7 के जाप खत्म होते ही काली माँ उसके सामने प्रत्यक्ष हो गई। काली माँ का प्रत्यक्ष होना इसके लिए थोड़ा बहुत अचंभित वाला विचार था कि काली माँ कैसे प्रत्यक्ष हो गई। तो काली माँ से उसने पूछा कि ये जो तांत्रिक साधक जो इतना देर तक आपका नाम जप कर रहा था, उसको तो शेर ने चीर फाड़ खाया, जबकि आप मेरे सामने 7 जप में ही आप मेरे सामने प्रकट हो गई, ये कहाँ की महिमा है? तो काली माँ ने कहा कि पिछले जन्म में तुम्हारा वो 7 जाप जो था वो अधूरा रह गया था, क्योंकि वो 7 नाम के जाप के बाद मेरा दर्शन देना न्याय था, और वो 7 जाप जो बाकी था ना, उस समय पे तुमने अपना शरीर छोड़ दिया था। इसीलिए ये पूरी घटना बनी थी ताकि तुम उस मंत्र को पकड़ सको और उस मंत्र का जाप 7 बार करो, ताकि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो सकूं। तो तुमको पता नहीं, जो जाता है तुम्हारे साथ वो खाली एक ही चीज है, और वो क्या है? तुम्हारी साधना। सह प्लस धना, साधना मतलब पिछले जन्मों के जो भी पुण्य कर्म जो भी अर्जित हैं, वो जब आप करते हो तो वही साधना आपको आगे बढ़ा के लेके जाती है। अब समझ में आया आफ्टर लाइफ क्या होता है? अच्छा, राधा नाम की महिमा भी किसी ने पूछी है, तो राधा नाम की महिमा भी दो जितने मिनट बचे हैं उसमें हम लोग खत्म करते हैं, जो नामुमकिन है, लेकिन उसकी तरफ एक रोशनी तो डाला ही जा सकता है। राधा, गुरुजी बोलते हैं कि उल्टा करो तो वो धारा बनती है, अवितरत निरंतर प्रेम प्रवाह, जो गुरुजी बोलते हैं ना, अवितरत निरंतर प्रेम प्रवाह, नारद भक्ति सूत्र में बोला गया है, जो कभी भी ना टूटे वो प्रेम की धारा राधा है। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत बढ़िया एक संकल्प आया है, एक विवरण आया है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उनको अपनी ही पूजा का मन किया, तो वो 2 में बट गए। एको हम न द्वितीयोस्ति जो था वो 2 भाग में बट गया। एक था आराध्य, एक था आराधिका। जो आराधिका थी वो राधा बन गई, जो आराध्य थे वो कृष्ण बन के इस भूलोक पे अवतरित हुए हैं। तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। आराध्य जो है वो कृष्ण बन गए, आराधिका राधिका जो है वो राधा मैया बन गई। समझ में आई बात? तो कृष्ण और राधा 2 अलग शक्तियां नहीं है। जैसे सूर्य के साथ सूर्य की किरणें आती हैं, चंद्र के साथ चंद्र की शीतलता आती है, और जैसे ही पतिव्रतियों में हमारे इंद्र और शची आते हैं, अलग अलग देवियों के नाम आते हैं, उसी तरीके से राधा के नाम से। अच्छा, ललिता सहस्त्रनाम, माफ करना बार बार मैं उस पर आ जाता हूँ। ललिता सहस्त्रनाम में बहुत बढ़िया एक वर्णन है, करांगुलिन कोत्पन्न नारायण दशाकृति। मतलब क्या है? जिस माँ के उंगलियों के नखों पे 10 अवतार जन्म लिए हैं, ये 10 नख हैं, 10 उंगलियों के 10 नाखून हैं, और इन नाखूनों से जो 10 अवतार प्रकट हुए हैं वो देवी माँ है, जो स्वयं राधा मैया प्रकट हुई थी इस सृष्टि में। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि रसिक संतों की बात करोगे, रसिक संतों में सबसे पहले तो नाम है शुक महामुनि का। शुक महामुनि अगर राधा नाम का नाम ले लेते तो हमारे पास भागवत आती नहीं, इसीलिए उन्होंने जो है शुक महामुनि ने कभी राधा का नाम लिया ही नहीं, उसने सीधा बोल दिया आराधिका।
लास्ट में भागवत में एक जगह पर है आराधिका, गोपियों में एक नाम आराधिका बोल के बोल दिया है, ताकि वो राधिका, देखो साधारण रसिक संतों में भी ना राधा 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 बोलते बोलते वो लोग भाव समाधि में चले जाते हैं। तो ऐसे भाव समाधि में जाने वाले संतों में अग्रणीय है शुक महामुनि, और हमारा शुक महामुनि अगर भाव समाधि में चला जाता तो परीक्षित को मोक्ष ही नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आराधिका करके पूरी भागवत में खत्म कर दी। इसीलिए काफी लोगों का जो ये डाउट है कि क्यों भागवत में राधा नाम नहीं आया है, राधा नाम आया है लेकिन एक तरीके से वो आराधिका के रूप में आया है। गर्ग संहिता करके एक किताब है जो बरसाने और मथुरा में बहुत फेमस है, वहां पर आपको राधा रानी की महिमा पता चलेगी। उसमें कहा गया है कि एक बार कंस जो है बरसाने में आया था और राधा रानी को उठाने के लिए उसने राधा रानी को अपने हाथ में उठाया था, लेकिन राधा रानी तो सर्वशक्तिमयी है, चैतन्यमयी स्वरूपा महाशक्ति है, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से बस ऐसे किया और कंस सीधा जाके मथुरा में गिर गया। उनके पैर के अंगूठे में इतना पड़ाव था कि वो देवी मैया का रूप लेके सीधा उन्होंने पटका दिया। तो राधा मैया जो बरसाने और मथुरा में राधा मैया की इतनी महिमा गाई जाती है कि राधा रानी के तेज के प्रताप से 100 लक्ष्मियों का आविर्भाव हुआ है, ठीक है ना। 100 महालक्ष्मी जो है ना वो राधा रानी के एक अंश के बराबर है, ऐसा गर्ग संहिता में कहा गया है, ठीक है ना। तो राधा राम की महिमा तो बहुत उज्जवल है। तो बोलते हैं, है ना, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 जप्पो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे 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 जप्पो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे 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 जप्पो चले आएंगे बिहारी। भक्ति के रस में राधा रानी का नाम अग्रणीय है, ठीक है। मजा आया आज का सेशन, अच्छा लगा सबको? हाँ, वेरी गुड। तो हम अगले सेशन में थोड़ा और गहरा जाएंगे, हाँ? थोड़ा और पीपीटी वगैरह बना के बढ़िया से आप सबके सामने रखूंगा, हाँ? ठीक है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम अभीक्ष्णशः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति